शेयर्स का सबसे मजेदार पार्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मीनिंग बड़ा ही सिंपल है, ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक आर मोर देन व्हाट द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 lakh shares, applications were received for 1,10,000 shares. So when the number of applications received by the company are more than what the company invited applications for. तो मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मतलब रीड करके पता चल जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया। ठीक, अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, व्हाट ऑप्शंस डज द कंपनी हैव एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सबसे पहला ऑप्शन तो सिंपल सा होता है, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस वर इनवाइटेड फॉर 1 lakh शेयर्स, तो 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई, तो 10,000 रिजेक्ट कर दो, उनके पैसे वापस कर दो। जो आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी थी, जितने भी एक्सेस है उनके पैसे वापस कर दो। तो पहला ऑप्शन, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। दूसरा, मोर इंटरेस्टिंग, दिमाग लगाने वाला, प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करो, किसी का दिल ना तोड़ो। जिसने 11 शेयर्स अप्लाई करे हैं उसको 10 दे दो, जिसने 110 शेयर्स अप्लाई करे हैं उसको 100 शेयर्स दे दो। तो जैसे 1,10,000 की एप्लीकेशन आई थी, उनको 1 लाख दे दो, सबको कुछ ना कुछ दे दो। बट 1 लाख से ज्यादा शेयर्स आप दे नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, कंपनी ने एप्लीकेशन तो रिसीव करी होगी 1,10,000 शेयर्स के हिसाब से, कुछ एक्स्ट्रा पैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने 11 शेयर्स अप्लाई करे थे तो आपको 10 शेयर्स ही मिल रहे हैं। अब आपने एप्लीकेशन मनी तो 11 के हिसाब से दी होगी, यस और नो। तो फॉर एग्जाम्पल 3 रुपीज पर शेयर था एप्लीकेशन मनी, तो आपने दिया 11 इंटू 3, 33 रुपीज, बट आपको शेयर्स मिले सिर्फ 10, तो यूज हुआ 10 इंटू 3, 30। कह रहा मेरे 3 रुपए एक्स्ट्रा वापस करो। कह रहा भाई एप्लीकेशन ही तो दिया है, अभी आगे अलॉटमेंट भी तो देना है, फर्स्ट कॉल भी तो देना है, सेकंड कॉल भी तो देना है, जो भी है, मतलब अभी अभी फ्यूचर पेमेंट्स पेंडिंग है, तो वहां एडजस्ट कर लेंगे, वहां एडजस्ट कर लेंगे। पहला, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, जितने भी एक्स्ट्रा है उनके सबके पैसे वापस कर दो। दूसरा, मोर इंटरेस्टिंग, प्रो रेटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, कि जितने भी शेयर्स हैं आप उतने ही दे सकते हो, बट एक रेशियो डिसाइड कर लो। तो जैसे इस केस में क्या हुआ कि अगर एप्लीकेशन 1,10,000 है और आपके पास शेयर सिर्फ 1 लाख है, तो 1,10,000 के एप्लीकेंट्स को 1 लाख दे दो। जो उनके एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं एप्लीकेशन मनी के, वो वापस नहीं होंगे, वो आगे फ्यूचर स्टेजेस में यूज हो जाएंगे, अलॉटमेंट और कॉल्स। ये फर्क होता है प्रोरेटा और रिजेक्शंस में। रिजेक्शंस में जो भी एक्स्ट्रा पैसा है पैसे वापस करने पड़ेंगे, प्रोरेटा में पैसा वापस नहीं होगा, आगे यूज होगा। कुछ मेंशन नहीं है तो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूज होगा, उससे भी अगर एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन अगर नहीं बता रहा कि यूज कर सकते हो, तो आपको वापस करना पड़ेगा। सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडवांस यूज हो सकता है, अगर उसके एक्सेस में है इट हैज टू बी रिफंडेड, रूल है। लेकिन अगर स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में कि एडवांस कैन बी यूज फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो आगे भी यूज कर सकते हो। और एडवांस अगर इतना ज्यादा है कि पूरी शेयर की वैल्यू ही कवर कर ले, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बच जाए, तो वापस करना पड़ेगा। तो मेन डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड प्रोरेटा, रिजेक्शन में जितना भी एक्स्ट्रा है इमीडिएटली वापस करना पड़ेगा, प्रोरेटा में जितना भी एक्स्ट्रा आया है एप्लीकेशन में वो आगे यूज हो सकता है, पैसे वापस नहीं होंगे। किस सिनारियो में होंगे, कह रहे अगर कुछ मेंशन नहीं है और अलॉटमेंट से भी एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, तो एडवांस पहले अलॉटमेंट पे यूज होगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया वो वापस करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि अलॉटमेंट के बाद कॉल्स में भी यूज हो सकता है, तो फिर आगे भी यूज होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी एडवांस इतना ज्यादा होता है कि वो पूरी सारी वैल्यू कवर कर रहा है, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो तो वापस होगा ही होगा। ये थोड़ी ना कि भाई साहब कोई बात नहीं भूल जाओ, नहीं। पॉइंट, रिजेक्शंस मनी विल बी रिफंडेड इमीडिएटली, प्रो रेटा में
एडवांस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेज, वो तो हम देखेंगे ना कैसे यूज होगा. What options does a company have at the time of oversubscription? Number one, rejection of excess applications. Number two, pro rata or proportionate allotment. Number three, mix of the two. Mix of the two का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन आई 1,50,000 और कंपनी के पास शेयर थे सिर्फ 1,00,000. कह रहे 30,000 को तो रिजेक्ट कर दो, जो लास्ट में 30,000 आए ना उनको तो दे दो 0, और बाकी जो बचे 1,20,000 उनको दे दो 1,00,000. तो मिक्स ऑफ द टू हो गया. 30,000 पे रिजेक्शन वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, बाकी जो 120 है उन पे प्रोरेटा अलॉटमेंट हो जाएगा कि उनके कितने पैसे आए थे, 20,000 पे एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं, उनको नेक्स्ट स्टेज पे यूज कर लो. तो नथिंग न्यू, सेकंड में जो हो रहा है वही हो रहा है, फर्स्ट में जो हो रहा है वो यही हो रहा है. पहला ऑप्शन रिजेक्ट कर दो आउटराइट जितना भी एक्सेस आया. दूसरा ऑप्शन आप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करो, एडवांस को आगे यूज कर लो. तीसरा ऑप्शन मिक्स ऑफ द टू, कुछ रिजेक्ट कर दो, कुछ में प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दो. थियोरेटिकली समझ आया क्या बोला मैंने? समझ आया क्या बोला मैंने? थोड़ा या पूरा? ठीक है. अभी कुछ भी नंबर्स में बातें नहीं करी, फिर मैंने सिर्फ थियोरेटिकली बातें करी. इतनी बातें करी थी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है वो नंबर्स में बातें हुई थी कि when the shares applied for are more than what the company invited applications for. Issue of shares is said to be oversubscribed when 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 the number of shares applied are more than the number of shares issued for subscription. Since the company cannot allot shares more than the shares issued for subscription, shares can be allotted by any of the following. कह रहा जितनी एप्लीकेशन आई है, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,00,000, एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 1,20,000, क्या किसी भी तरीके से 120 अलॉट हो सकते हैं शेयर्स? नहीं हो सकते. कह रहा भैया 120 नहीं हो सकते, आपको 1,00,000 ही करना है. 1,00,000 कैसे करना है उसके ऑप्शन है. तो पहला रिजेक्शन ऑफ एक्सेस, कि जो भी एक्स्ट्रा थे उनके पैसे वापस कर दो. दूसरा मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्शियल और प्रोरेटा अलॉटमेंट. All applicants are allotted shares in proportion. This method of allotment is called partial or pro rata allotment. For example, considering अब example क्या था, application for example company invited application for 50,000, application for received for 70,000. तो पहले में क्या है कि 20,000 को सॉरी बोलो और उनके पैसे वापस कर दो. तो दूसरे में क्या है, दूसरे में है क्योंकि 70,000 एप्लीकेंट्स हैं और हमारे पास तो सिर्फ 50,000 शेयर्स हैं, इन द रेशियो 5 shares फॉर एवरी 7 shares applied. तो आपने 50,000 ही दे सकते हो और 70,000 एप्लीकेंट्स हैं, तो यू कैन गिव 5 shares फॉर एवरी 7 अप्लाइड. आपने 7 शेयर्स अप्लाई करे थे आपको 5 मिल जाएंगे, आपने 70 करे थे आपको 50 मिल जाएंगे, आपने 700 करे थे आपको 500 मिल जाएंगे. एप्लीकेशन के टाइम तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी होगी, तो जितनी भी आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दे रखी थी वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे प्रोरेटा में, वो नेक्स्ट स्टेज पे यूज होंगे. यही फर्क है बस. रिजेक्शन में पैसे वापस मिल जाते हैं, प्रोरेटा में आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं. उसमें देखेंगे किस सिनेरियो में कहां तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, वो रूल बेस्ड है, आएंगे करें. कोई डाउट? तो रूल क्या बता, थर्ड तो मिक्स ऑफ द टू है, ठीक है ना. थर्ड ऑप्शन क्या है, मिक्स ऑफ द टू, कुछ रिजेक्ट कर दो कुछ प्रोरेटा अलॉटमेंट. तो क्या रूल बताया मैंने आपको प्रतिष्ठा, कि जो एडवांस है, एक्स्ट्रा पैसे आ गए और प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रही है, तो एक्स्ट्रा पैसे कहां तक यूज कर सकते हो, अलॉटमेंट तक या उससे भी आगे. एप्लीकेशन हो गया फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज इज अलॉटमेंट, उसके बाद कॉल्स. तो अगर आपके पास एप्लीकेशन में कुछ एक्सेस मनी आई हुई है और आप प्रोरेटा अलॉटमेंट कर रहे हो, तो मैं पूछ रहा हूँ जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे आए होंगे वो किस स्टेज तक यूज हो सकते हैं, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो. तो मतलब सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज हो सकता है, कॉल्स में यूज नहीं हो सकता. आप कह रहे हो जो बच गया वो कॉल्स में भी यूज हो सकता है. यही रूल है कि सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हो अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाइज. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ मेंशन नहीं है, बस बोला प्रोरेटा अलॉटमेंट, तो एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट तक हो सकता है, उससे ज्यादा है तो पैसे वापस करने पड़ेंगे. ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है. व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट,
or requires that excess application money is to be adjusted against allotment. Excess application money is adjusted against allotment money due and amount in excess of allotment is refunded. मतलब जब क्वेश्चन साइलेंट है कि क्वेश्चन नहीं बता रहा कि एडवांस कहां तक जा सकता है, तो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही जा सकता है। और जब वो बोल रहा है कि अलॉटमेंट तक जा सकता है तो अलॉटमेंट तक ही जा सकता है। तो वो बोल रहा है कि व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट और रिक्वायर्स दैट द एडवांस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो उसने स्पेसिफाई कर दिया ना एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, इसका मतलब अलॉटमेंट ओनली, कि उससे भी ज्यादा है पैसे वापस कर। समझ आ गया? पक्का याद रहेगा? When the question prescribes specified है अगर that excess application money is to be refunded after adjustment of allotment and call money, तो मतलब आपका जो भी एडवांस है पहले अलॉटमेंट पे यूज होगा, उसके बाद कॉल पे भी जाएगा, उससे भी एक्स्ट्रा है तो जब शेयर की वैल्यू पूरी कवर हो गई तो उसके बाद भी अगर एडवांस बचा हुआ है तो वो पैसे वापस आफ्टर अलॉटमेंट एंड एडवांस द बैलेंस इफ एनी विल बी रिफंडेड। कोई भी डाउट? सिंपल कहानी समझ आ गई? मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड व्हाट ऑप्शंस डज अ कंपनी हैव। क्लियर है? चल अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स।